हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक स्कॉलरशिप की बात करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स को मिल सकता है 50,000 रुपीज पर ईयर। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है एंड द क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी इज ऑल्सो रिलैक्स्ड। काफियों को मिलेगी स्कॉलरशिप, बट हाँ, ये स्कॉलरशिप स्टेट स्पेसिफिक है। द वन डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, उनके स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। सो हाँ, स्टेट स्पेसिफिक है, अदरवाइज द क्राइटेरिया रिलैक्स्ड। तो जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे हाल ही में ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल या तो झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए देखना। अदरवाइज द रेस्ट ऑफ यू, आई विल बी कमिंग अप विद मोर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स। दे आर गेटिंग लॉन्च्ड वेरी सून, लाइक इन द मिड ऑफ जुलाई। तो बहुत ही आने वाली है, Reliance including HDFC, so stay tuned to the channel. Coming back to today's scholarship, इसकी जो लिंक है अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। जीपी बिरला स्कॉलरशिप है एंड इट्स बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। कैसे अप्लाई करना, क्या डॉक्यूमेंट्स है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और ये जो 50,000 है वो एक बारी का नहीं है। टिल द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस में भी, इंजीनियरिंग में, एनी फील्ड, आर्किटेक्चर, ओके, एनी ऑफ द थिंग्स यू आर डूइंग, यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल। 12th पास होते हुए भी आपने किसी में भी एडमिशन लिया हो, आप बिल्कुल ही एलिजिबल हो, भले बस आप वेस्ट बंगाल या तो झारखंड से बिलोंग होने चाहिए, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। So let's begin with a complete discussion of the scholarship to, you know, keep it all ready on the website. It's available again on the Buddy for Study platform. GP Birla is the name and this is the scholarship. It's a reputed firm, you can say, GP Birla. And 15 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। देखो इसकी एलिजिबिलिटी अगर मैं दिखा दूं, वेस्ट बंगाल झारखंड की डोमिसाइल, मतलब कि आपका 12th पासिंग वहां से होना जरूरी है। 12th आपने किसी भी बोर्ड से किया हो, वेस्ट बंगाल के स्टेट बोर्ड से किया हो या तो फिर झारखंड के स्टेट बोर्ड से किया हो, चलेगा। 85% मार्क्स आपके 12th में चाहिए हैं, जरूरी, ओके। इसी साल आपका एडमिशन होना चाहिए इनटू एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मीन्स अभी आपने 2025 में 12th एग्जाम दी है एंड यू आर गेटिंग द एडमिशन। वैसे वाले कैंडिडेट्स, अगर आप ISC बोर्ड या तो CBSE बोर्ड से हो तो आपके 90% होना जरूरी है, फाइन, टू बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। बी परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ऐसा जरूरी नहीं है टॉप 50 में हो, टॉप 100 में हो। जो ज्यादातर स्कॉलरशिप में क्राइटेरियाज होते हैं कि हाँ अच्छी इंस्टीट्यूट मतलब रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड मतलब AICTE अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड, इज ऑल ओके। Have a family income less than 3 lakhs and demonstrate financial need to pursue further study. Demonstrate कहाँ करना, कहाँ दिखाना कि हाँ I need finance to complete my education in the form filling. अगर आप पोर्ट्रे करते हो कि आप into real need हो फाइनेंसेस की, तभी जाके आपका एजुकेशन कंप्लीट होगा, तो आपको प्रायोरिटी देते हुए आपको स्कॉलरशिप मिली जाएगी, ओके। और ये जो क्राइटेरिया है 3 लाख से कम फैमिली इनकम का, वो भी वो लोग कहीं ना कहीं रिलैक्स करने का सोच सकते हैं इनटू सर्टेन केसेस ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ओके। तो इतना फर्म क्राइटेरिया ये भी नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फैमिली एनुअल इनकम मतलब हर ही कोई कमाने वाला जो भी मेंबर है इन द फैमिली, सभी की इनकम मिलाते हुए साल भर की अगर 3 लाख से कम है, आप एलिजिबल हो। गॉट इट? ये हो गया। बेनिफिट्स में देखिए, हर ही साल आपको मिलेगा 50,000 रुपीज विच शेल कवर योर ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, दोनों में आप स्पेंड कर सकते हो। साथ ही फर्स्ट ईयर में 7,000 आपको मिलेंगे पहले ही साल टू कवर योर बुक्स एक्सपेंस। आपको ऑफकोर्स नई बुक्स लेनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसका अलग से 7,000 फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आपको मिल जाएगा, राइट। अभी आप किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, लॉ, प्रोफेशनल कोर्सेज, चार्टर अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, कॉस्ट अकाउंटेंसी, इफ परस्यू अलॉन्ग विद अंडर ग्रेजुएशन कोर्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ओके। तो ये चीज़ है। स्कॉलरशिप शेल बी इनिशिएटेड अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स फॉर 1 ईयर। फिर रिन्यूअल की प्रोसीजर आपको करनी है। रिन्यूअल के प्रोसीजर में होगा क्या, वो लोग आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखेंगे कि अच्छा इनको दी हमने स्कॉलरशिप, एकेडमिकली वो अच्छे पढ़े एंड देन दे कैन कंटिन्यू विद द स्कॉलरशिप इन द रेस्ट ऑफ द ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, राइट। रिन्यूअल इज कंटिजेंट अपॉन कंप्लीटिंग द कोर्स विद इन द 4 ईयर लिमिट। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, यू गॉट D10 into 1 ईयर, तो आपका वो इंजीनियरिंग 4 साल का होने के बदले 5 साल का हो जाएगा।
तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी वंस यू आर डिटेन. ओके, एंड एनी एक्सटेंशन ड्यू टू इवन मेडिकल इश्यू, अगर 4 का 5 साल हो गया तभी आपको स्कॉलरशिप 4 साल के लिए मिलेगी. ओके, सो दैट इज फिक्स्ड. और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? बेसिक से कंप्लीटेड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा आपका, वो ज़रूरी है टू हैव योर एप्लीकेशन फॉर्म. स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट चाहिए होगा. प्रूफ ऑफ एडमिशन इफ ऑलरेडी एडमिटेड इन PDF. अभी कुछ के काउंसलिंग चल रहे हैं, अभी 12th के रिजल्ट के बाद जब भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में हो, बट काउंसलिंग इज ऑन फॉर मेजरली कोर्सेज, राइट? तो अगर हो गया एडमिटेड तो प्रूफ ऑफ एडमिशन दे दो, नहीं हुआ तो काउंसलिंग की एक कॉपी दे दो कि अभी ये राउंड्स चल रहे हैं हमारे. ओके, कॉपी ऑफ 12th मार्कशीट इन PDF फॉर्मेट चाहिए होगा. प्रूफ ऑफ एनुअल फैमिली इनकम, वो भी PDF फॉर्मेट में, मैक्सिमम साइज ऑफ 1 MB चाहिए होगा. फॉर सैलराइड पेरेंट्स उनका फॉर्म 16 चलेगा, दूसरों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का एक फॉर्म चली जाएगा. ओके, तो अगर आपका गवर्नमेंट इश्यूड कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है जो दिखा सके कि आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम है, विल कंसिडर. ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर. 15 जुलाई लास्ट डेट है. अप्लाई का टैब यहीं पे आ जाएगा आपका, राइट? वंस यू गो विद द एप्लीकेशन, बेसिक सा फॉर्म खुलेगा, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें आपको अपने से एंटर करनी है अपनी डिटेल्स लिखते हुए, टाइप करते हुए, एंड रेस्ट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको दिखाया उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी रहेगी. ओके, सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ GB Bilra. ओके, ही इज द वन, मैरिड कम मीन्स बेसिस, एंड दिस इज समथिंग. अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा. इफ यू वांट आई कैन अटैच द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट ऑल्सो फॉर यू. ओके, तो ये दोनों ही वेबसाइट की लिंक मैं आपको कर दूंगी. ये देखो एप्लीकेशन उन्होंने लिखा है ऑनलाइन मोड में आप करना है, तो ये सारा चीज़ें जो भी अब हमने डिस्कस किया वो सारा सब कुछ आपको रेडी रखते हुए फिर स्टार्ट करना है एप्लीकेशन. गॉट इट? एंड यहाँ पे जाओगे आप अप्लाई नाउ. ओके, यस, प्लीज क्लिक हियर टू अप्लाई एंड या दिस इज द वन. सी, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फोटोग्राफ अंडर 100 KB चाहिए होगा. ये फॉर्मेट JPEG PNG, मेल फीमेल बता दो, सिटी टाउन पिन नंबर. ओके, फादर की डिटेल लगा दो, मदर की डिटेल लगा दो. फिर देखो एजुकेशन डिटेल्स में आपकी बोर्ड ऑफ एग्जाम्स कौन सी है, 12th का रिजल्ट आपका क्या आ गया है, पासिंग ईयर कौन सा है, ये आपको बताना है. ओके, प्रूफ ऑफ एडमिशन यहाँ पे लगाना है. हो गया है तो अगर काउंसलिंग चल रहा है, कुछ के जो मैंने बताया अभी चल रहे हैं काउंसलिंग, तो फिर आप वो काउंसलिंग वाला प्रूफ भी लगा सकते हो. ओके, ऐसा जी कंपलसरी टैब है नहीं एस्ट्रिक मार्क वाली, जैसे ये है यहाँ पे आपको भरना ही भरना है, वैसे एस्ट्रिक मार्क रेड वाला यहाँ पे है नहीं. तो अगर आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन आया है तो लगाना, अदरवाइज कीप इट ब्लैंक, डोंट अटैच एनीथिंग. ओके, एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर एप्लीकेंट विल परस्यू फर्दर स्टडीज. ओके, अगर आपके दिमाग में कोई इंस्टीट्यूट है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई, काउंसलिंग चल रहा है, तो कैन पुट दैट हियर. ओके, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस, mention my name, not available, mention social media. Okay, so this is something very easy. Further studies, course duration, मतलब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स दे दो ताकि पता चले चलो ये एजुकेशन इसका है फिलहाल, दिस कैंडिडेट का, उसके पापा ये कर रहे हैं, मम्मी ये कर रही है, एंड इसको ये कोर्स करना है जिसमें इतना एक्सपेंस है. उनको ये सिनारियो मिलने के बाद दे विल टेक द डिसीजन, ओके इनमें से विल पिक अप दिस कैंडिडेट फॉर द स्कॉलरशिप. ओके, आप फॉर्म भर दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए, देन लीव इट अप टू देम टू डिसाइड, बिकॉज इट्स मेरिट कम मीन्स बेसिस. ओके, तो एकेडमिकल परफॉर्मेंस आपका देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग दे विल डिसाइड किसको स्कॉलरशिप मिले. राइट, सो कीप अप्लाइंग, एज आई ऑलवेज से, the more you apply, the more you stand a chance of getting the scholarship. And yeah, I'll be coming up with more and more scholarships just for you guys onto the channel. It's me, Yami.